श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी कहते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन मेरे महादेव सबसे अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि इसी दिन उन्होंने माँ पार्वती को उनकी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। यह दिन होता है सौभाग्य का, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा प्रेम प्रदान करने का और साथ ही सुहानी इन महिलाओं को अखंड सौभाग्य के साथ साथ परिवार में समृद्धि और पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का। भाद्रपद माह की तृतीया तिथि को यह उपवास किया जाता है। वीडियो में जानेंगे कब है हरतालिका तीज, प्रदोष काल का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त और गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय और श्रेष्ठतम तरीके से कैसे आपको इस साल इस व्रत को करना है और क्या नियम है, पूरी जानकारी वीडियो में है, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि यह व्रत अपने आप में साल की सबसे बड़ी तीज मानी जाती है। कहा जाता है इसे अलग अलग भाषाओं में तीजा, बड़ी तीज, अलग अलग सुंदर स्वरूप में इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। आप भी इस साल अगर इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो जरूर से नया व्रत शुरू करें। 2024 में यह व्रत 6 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। तृतीया तिथि कब से शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। पंचांग में लिखा गया है 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से तृतीया तिथि शुरू होगी और तृतीया तिथि का समापन 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:01 के आसपास हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार और हरतालिका तीज व्रत करने के नियम के आधार पर 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। जैसे कि यह व्रत पूरे दिन और रात्रि का निर्जला व्रत किया जाता है और बहुत कठिन व्रतों में माना जाता है। हालांकि शरीर साथ नहीं देता, गर्भवती स्त्री है, दवाई चलती है, शारीरिक मानसिक कोई पीड़ा है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो आप अनुमति लेकर भगवान जी से जल ग्रहण कर सकती है। और इस व्रत की एक खासियत यह है कि इसे एक बार शुरू कर लिया जाता है तो कभी भी इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। तो 6 सितंबर शुक्रवार के दिन व्रत किया जाएगा और 7 सितंबर शनिवार की सुबह 6:14 से 7:15 के आसपास अपने उपवास को खोल लिया जाएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप विशेष तौर पर इस साल इस व्रत को शुरू करें या नहीं, तो खुले मन से कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत इस बार बहुत दुर्लभ और शुभ सहयोग में शुरू कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस व्रत की पूजा सुबह, शाम और रात्रि में भी किया जाता है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार। इसमें जो है प्रदोष काल की बहुत महत्वता है। तो प्रदोष काल का समय शाम को 5:50 से 7:20 के आसपास हो रहा है। इस समय अगर आपके यहाँ उपवास किया जाता है या नहीं भी किया जाता है हरतालिका तीज का, तो कोई विशेष उपाय, दान पुण्य, दीप दान, महादेव की पूजा भाग्य की रेखाओं को चमकाती है। साथ ही सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है 6:01 से 8:32 के आसपास। तो इस शुभ समय में आप पूजा करें, उपाय करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अब जानते हैं गुरु जी के उपाय और पूजा के श्रेष्ठ कार्य। सबसे पहले एक दिन पहले ही आप बाल हाल धो लीजिए। नहाय खाए की विधि जैसे नाखून काटना और पूर्ण रूप से जो है अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। लाल रंग की या पीले रंग की साड़ी या हरे रंग की साड़ी आप चयन करें। इस बात का ध्यान रखिए कि साड़ी नई नहीं है, कोरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोशिश करें नई कोरी साड़ी लेने की। आप साड़ी शादी की भी पहन सकती हैं, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है तो धुली हुई कोई भी साड़ी आप ले लीजिए। ठीक है, बाल वगैरह एक दिन पहले धो लीजिए, नाखून वगैरह काट लीजिए और जब आप प्रथम रात्रि, जैसे कल उपवास है तो आज रात को आप सभी पूर्ण रूप से प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों से परहेज करें, साफ स्वच्छ भोजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। तत्पश्चात लाल पीले रंग के कपड़े पहने। एक दिन पहले मेहंदी, महावर और सारी चीज़ें जो सुहाग की होती है उन्हें एक जगह रख लीजिए और लगाने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, कुंवारी लड़की भी जितना संभव हो इस दिन सुहाग की सामग्री धारण करे। बहुत इससे भाग्य खुलते हैं। जैसे एक हरी चूड़ी अपने हाथ में पहन ली और साथ ही लाल पीले कपड़े पहन लिए, मेहंदी लगा लिया। इस तरह से आप उपवास शुरू कर सकती है। इस व्रत में एक नियम यह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, शिव और पार्वती का और गणेश जी महाराज की मिट्टी अर्थात बालू मिट्टी या कोई सी भी मिट्टी हो साधारण सरल तरीके से उन्हें एक चौकी में विराजमान कर लिया जाता है और मिट्टी प्रतिमा ही बनाने का इस दिन विधान है। किसी कारण से ऐसी स्थिति है कि आप मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश जी नहीं बना पाते हैं तो आप सभी
जो मूर्ति प्रतिमा आपके पास है वह भी आप ले सकते हैं, उन्हें भी एक पाटे में विराजमान कर लीजिए। अब गुरुजी का जो उपाय है वह इस तरह से है। गुरुजी कहते हैं आपके यहाँ सामूहिक पूजा होती है तो आप कम से कम फुलेरा जरूर से बनाएं। फुलेरा जो कुंवारी लड़की बनाती है, सुहागिन महिला बनाती है, या आपके क्षेत्र में पूजा नहीं भी होती है तो किसी शिव मंदिर, पार्वती मैया के मंदिर में अगर आप फुलेरा बना देती हैं अपने हाथ से, जैसे फुलेरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, फूलों की माला होती है, 5 फूलों की माला जो है कम से कम होनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं यह 5 फूलों की जो लटकती हुई माला होती है यह माता पार्वती और महादेव की 5 पुत्रियां होती है, जया, विशरा, शाम्भवी, देव और दोतली। इन्हीं का स्मरण करते हुए कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाएं फुलेरा बनाती हैं। 5 लटकती हुई मालाओं से ज़्यादा जो है होना चाहिए, कम से कम 5 हो और उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए फुलेरा का निर्माण करें। किसी कारण से आपके मंदिर प्रांगण में फुलेरा नहीं बनाया है तो अपनी मनोकामना कहते हुए जो भी सुहागिन महिला, कुंवारी लड़की या पुरुष जन भी मंदिर में फूलों की सुंदर माला बनाकर फुलेरा बना देता है और जो व्यक्ति इसके दर्शन करता है उसके पुण्य प्रतापों में वृद्धि होती है और वंश वृद्धि, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति हो जाती है। तो आप सभी फुलेरा जरूर से अपने घर पर बनाएं, टांगे और शिव मंदिर में भी टंगवा कराएं, अर्थात श्रृंगारित कर कराएं महादेव के ऊपर। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं, आप गुरुजी कहते हैं कि इस दिन जो है 5 पेड़ की पत्ती, अलग अलग 5 पेड़ों की पत्ती, यह एक उपाय के रूप में है जो श्रेष्ठतम तरीके से किया जाता है। 5 पेड़ों की पत्ती आपको लेनी है, जैसे आप अशोक की ले सकते हैं, आम की ले सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं, शमी ले सकते हैं और विशेष तौर पर पीपल ले सकते हैं। कुल मिलाकर 5 अलग अलग पेड़ों की पत्ती से शिवलिंग का श्रृंगार जो व्यक्ति कर देता है, हरतालिका तीज का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं और उसके जीवन में जो लंबे समय से विवाह की अड़चन, संतान की अड़चन और मांगलिक दोष किसी कारण से या परिवार में अशांति रहती है तो कुल मिलाकर सभी चीज़ों का निदान होता है और नवग्रहों की दशा भी कुंडली में सुधरती हुई आपको विदित होती है। तो इस तरह से ये हरतालिका तीज की जानकारी थी। खुले मन से, सच्चे भाव से इस दिन आप विशेष तौर पर अपने घर के मंदिर में सुबह से लेकर जो है रात्रि तक अखंड दीप जलाने का प्रयत्न करें। ऐसी मान्यता है, इससे भी मनोकामना पूर्ति के योग बनते हैं। आप सभी कुंवारी लड़की और सभी जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, इस व्रत को शुरू करें तो कभी छोड़े नहीं। मासिक धर्म की स्थिति है तो आपके पतिदेव इस व्रत को कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। व्रत का संकल्प सुबह लिया जाएगा, तत्पश्चात आप सभी को विधि विधान से महादेव और माँ पार्वती की फोटो प्रतिमा जो आपने निर्माण कर रखी है उस पर आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि विधि विधान से समर्पित करें। पुष्पों से सुंदर श्रृंगार करें, विधि विधान से सुंदर गीत गाएं और सामूहिक रूप से पूजा कर रही हैं तो आनंद ही इसका कुछ और है। कोशिश करें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा 16 श्रृंगार की सामग्री पहने और हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने। भाग्य चमक जाते हैं। कहा जाता है इस दिन मिट्टी के शिवलिंग रात भर रखे जाते हैं। क्षेत्रों में जैसे मिथिला और विशेष तौर पर जो यूपी साइड के स्थान होते हैं, छत्तीसगढ़ इत्यादि में, बिहार में, तो हरतालिका तीज की महिमा ही अलग होती है। यहाँ पूरी रात्रि हरतालिका तीज माता अर्थात गौरी मैया और महादेव को रखा जाता है, विधि विधान से पूजा की जाती है और सुबह ही इनका विसर्जित किया जाता है। और पूजा का जो विधान है वह अद्भुत है। सुबह व्रत को खोला जाता है, ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन निकाला जाता है और विधान से पूजा की जाती है। इस तरह से हरतालिका तीज के यह नियम थे जो आपको धारण करने हैं। कोई भी प्रश्न हो आपके कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। हरतालिका तीज पर इन उपायों को करना ना भूलें। भाग्य चमकेगा, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। हर हर शंभू।